हमारा वास्ता एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन से है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पुतिन ने भारत आने का न्योता यहां पर स्वीकार किया है, यानी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब भारत आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, इस वक्त तनाव बेहद यहां पर है पाकिस्तान और भारत के बीच। चंद बातें आपको बताना चाहता हूं और आपकी वसातत से अपने हमवतनों को बताना चाहता हूं जी कि भारत की अददी तादाद जो है हमसे कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बात कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा यहां पर करते हुए आतंक के खिलाफ भारत का पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए। भारतीय बहरी जंगी जहाजों के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल, जिनका हाल ही में भारतीय समुद्री हदूद के अंदर भारतीय बहरिया की मशकों के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उन्हें लोड कर दिया गया है। उसके पास ये जदीद तैयारा राफाल भी है और फिर SU-30 भी है, उसके पास जैगुआर भी है और MiG-29 भी हैं, मिराज 2000 भी हैं। 4 घंटे मैं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है। चनाब का पानी रोक लिया गया है और सलाल डैम और बगलियार डैम के ऊपर पानी मुकम्मल तौर के ऊपर रोका जा चुका। जिसके एक्चुअली जो अज़ाइम हैं वो सिर्फ ये मिलिट्री नहीं है। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बचाव भी किया है कि भारतीय बहरी जंगी जहाजों के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल, जिनका हाल ही में भारतीय समुद्री हदूद के अंदर भारतीय बहरिया की मशकों के दौरान इस्तेमाल किया गया था, उन्हें लोड कर दिया गया है, जो कि इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है कि भारत किसी तरह की कोई नई जंगी सरगर्मी करने के लिए उतावला होता हुआ नजर आ रहा है। उस खबर के साथ जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सरगेई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि यही परपिटेटर्स एंड जो बैकर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरगेई हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो हम बीच में करवा सकते हैं
डिप्लोमेसी से अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वरना आपकी मर्जी। जब ये दोनों चीजें तो हैं ही, लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट इसी से जुड़ी हुई वो ये है कि इस वक्त यूएनएससी का एक इजलास हो रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग ग्रीस से कहकर पाकिस्तान ने इसलिए रखवाई है, जो कि कहा जा रहा है वैसे तो मीटिंग्स होती भी रहती हैं, उस तरह भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ग्रीस को ये कहा गया कि मीटिंग हो और इसके अंदर ये वाला मामला लाया जाए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, या ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उसके ऊपर बात की जाए। अब वो मीटिंग हो रही है, उसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये बात याद रखें कि 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, फिर हर साल एक की जो है वो बदलती है प्रेसिडेंसी। तो ये इस सब सिचुएशन में ऐसे कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इस वक्त, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तरफ जाना और उनसे जो है इस वक्त अपने स्टैंड की तरफ झुकाव हो उनका, इसकी कोशिश करना, ये पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, क्योंकि ताकि ये जो एक एस्केलेशन है इसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए जो सोमालिया में टेलीफोन कॉल गई थी, उसमें भी जो है वो यही बात हो सकता है कि कंट्रीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो है वो अपनी तरफ किया जाए। लेकिन इसमें एक और बात आप सुन लें, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हो सकता है कि मीटिंग में और आने वाले इजलासों में ये फैसला दिया जाए कि जो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड किया गया, उसको क्यों किया गया, उसको दोबारा से जो है वो शुरू किया जाए। और इसी के अलावा कुछ और फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात आप जान लें कि प्रेसिडेंट पुतिन यानी रशिया के इंडिया को कॉल करने और कुछ और कंट्रीज जो कि परमानेंट मेंबर हैं और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका इंडिया के